मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है या बदनाम हो जाता मैं, सफलता की राहों पे गुमनाम हो जाता मैं। शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का जिसने हर कदम साथ दिया, कहाँ पहुँचाता वरना इस मुकाम पर इस एक मौत आम हो जाता हमारा। नमस्कार दोस्तों, आज 29 जनवरी है और 29 जनवरी से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन करंट अफेयर होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आज का जो सवाल था जिसमें मैंने दिया था कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर था हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। कहते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन देखते हैं। ए है 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 27 जनवरी और डी है 28 जनवरी। इसका आंसर होगी यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रलय स्मरण दिवस जो है 27 जनवरी यानी सी 27 जनवरी को मनाया गया। आते हैं कुछ दिवस है जिसको मैंने यहाँ दिया है पूरे जनवरी का दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूक दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी एनडीआरएफ ने अपना जन्म जो है दिवस मनाया और 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो भी रहे जनवरी माह का वो मैंने सब यहाँ उतार कर आप लोग को दिया हूँ, क्योंकि ये बार बार इसको दोहरा लें जिससे कि कभी कन्फ्यूजन ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थे? तो भारत की रैंकिंग क्या था? ऑप्शन में आते ए है 50वां, बी 86वां, सी 87वां और डी है 88वां। इसका आंसर होगा ए यानी 85वां जो है स्थान रहा भारत का। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी की जाती है। विश्व में 180 देशों में भारत को जो है इस बार स्थान जो मिला 85वें स्थान मिले हैं। यह रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई गई है। यहाँ 0 का मतलब बेहद भ्रष्ट होती है, यानी जो नंबर होती है 100 अंकों का, यानी 100 के स्कोर का मतलब है स्वच्छ, अच्छे, और उससे जिससे कम होती है भ्रष्टाचार का सुइयाँ ऊपर उठना शुरू होती है। भारत का इस सूचकांक में जो अंक प्राप्त किया है वो है 40 अंक हासिल किए हैं। भारत 2022 में 86वें जबकि 2019 में 80वें स्थान पर था। रैंकिंग में 3 देश शीर्ष पर संयुक्त रूप से प्राप्त किया है, यानी तीनों देश का जो अंक आया है वो समान आया है। यानी 88 स्कोर 3 देश प्राप्त किए हैं, वो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। 88 अंकों के साथ ये तीनों नंबर 1 जो है स्थान प्राप्त किए हैं। जबकि अगले पॉइंट में दिया है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान को 68वें अंक मिला है, जिसमें 25वें नंबर पर इनका मिला, जबकि वही पड़ोसी देश पाकिस्तान का मात्र 16 अंक मिला है, जिस कारण यह 140वें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है अगले पॉइंट कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ दिया कि एक जो है गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी जो है बर्लिन में पड़ता है, जो जर्मनी देश में
स्थित है। यह भ्रष्टाचार के उपायों के खिलाफ उपचारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए काम करता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर दिया। आते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन में आते ए है मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी है कर्नाटक। इसका आंसर होगा सी यानी केरल। केरल जहां ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल CMET जो है त्रिशूल के साथ मिलकर केरल में भारत का पहला ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर स्थापित की जो है करेगा। अगले पॉइंट में मैंने दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय जो है इस परियोजना के लिए 86.41 करोड़ रुपये मंजूरी दी है। साथ ही है नेक्स्ट पॉइंट मैंने दिया है कि टाटा स्टील लिमिटेड ग्राफी जो है इन्वेंशन सेंटर का औद्योगिक भागीदारी भी होगा, यानी इस क्षेत्र में उनका औद्योगिक भागीदारी भी रहेगा। अगले पॉइंट में है कि ग्राफी जो है कार्बन की ही एक फॉर्म है। यह दुनिया का सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है। इसमें उच्च विद्युत चालकता मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं चिरू 2022 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन आते हैं ए चीन, बी रूस, सी ईरान और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर यानी उपरोक्त सभी। आते हैं कुछ इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। कहते हैं कि चिरू ओमान की खाड़ी में जो है यानी ओमान की खाड़ी में यह लड़ा गया था। चीन, रूस, ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास हुई थी। यह देश अपने सैन्य सहयोग को गहरा करने और अवसरों की तलाश करने हेतु ऐसा लगातार जो है जारी रखे हैं। इस नौसेना अभ्यास के द्वारा 3 देश अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। रूस ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अपनी प्रशांत बेड़े की टास्क फोर्स भी भेजी थी। तो इस तरह से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने यहाँ डाला है। अब आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रांड फाइनेंस ग्लोब 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन आते ए है एप्पल, बी अमेजन, सी गूगल और डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर होगा यानी ए नंबर गूगल। गूगल इसका जो है अभी सबसे महंगे ब्रांड के कंपनी बन चुकी है। अगले क्वेश्चन आते हैं इस जुड़े हुए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर आते हैं। कहते हैं ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोब 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोब 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू मानी जाती है। टॉप 3 जो है मूल्यवान कंपनी है उसको भी मैंने यहाँ पर डाला है। 1 में है एप्पल, यानी प्रथम स्थान एप्पल का है, और जो है दूसरा स्थान अमेजन और तीसरा गूगल का स्थान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर कहते हैं कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ऑप्शन आते हैं ए है मिशेल ओबामा, बी है एरिका रिचइस और सी है कमला हैरिस, डी है माया एंजेलो। इसका आंसर होगा डी माया एंजेलो। यानी माया एंजेलो ये श्वेत हैं और पहली अमेरिकी सिक्के पर ये जो है श्वेत का जो चित्र अंकित हुई है। आते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर।
अमेरिका में 25 सेंटर यानी एक चौथाई डॉलर के नए सिक्के पर माया एंजेलो की जगह दी गई है। अमेरिकी लेखिका, गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला बन गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री से सम्मान किया जाएगा? ऑप्शन आते हैं, ए है विराट कोहली, बी नीरज चोपड़ा, सी रोहित शर्मा और डी है सानिया मिर्जा। इसका जो आंसर होगा यानी बी नीरज चोपड़ा जी को। आते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नीरज चोपड़ा टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों में 87.58 मीटर दूर यानी 5.8 मीटर दूर भाला फेंककर पद अपने नाम किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी है। 2022 में कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण जबकि 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आते हैं पद्म विभूषण पाने वाले जो 4 व्यक्ति हैं वो है सुश्री पद्मा, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, श्री राधेश्याम खेमकर जो मरणोपरांत साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, और कहते हैं जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा जो उत्तराखंड के, श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स वो उत्तर प्रदेश से इनको जुड़ा हुआ है। इन चारों चारों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और आपको मालूम होगा भारत के सबसे शीर्ष पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और चौथे स्थान पद्मश्री का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कहते हैं 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया? ऑप्शन आते हैं, ए जापान, बी रूस, सी यूनाइटेड किंगडम और डी है इजराइल। इसका आंसर होगा सी यूनाइटेड किंगडम। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 12वां हैदराबाद राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम है और इस वर्ष हैदराबाद साहित्य महोत्सव में पंजाबी को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आते हैं, ए है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, बी ओरंग नेशनल पार्क, सी गुरु घासीदास नेशनल पार्क और डी है रायमोना नेशनल पार्क। इसका आंसर होगा ए रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो देश में प्रस्तावित 5वां स्थलों में एक है। इसको रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोब टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने पहले ही कर्नाटकम एवं एम हिल्स छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। IMF ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान को घटाकर कितना बताया है? ऑप्शन आते हैं, ए है 9.5%, बी 9.3%, सी 8.6% और डी 9%। इसका आंसर होगा 9% यानी 9% बताया है। इसको घटा दिया गया, जबकि पहले इसको 9.3 था, जिसको घटा करके अब इतना बताया गया है। 9.3 को जगह 9% बता दी गई है। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। IMF ने भारत के वित्त वर्ष
जो है 2022 के विकास के अनुमान को 9.5 से घटाकर 9% किया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विकास आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। IMF ने 2022 से 23 में भारत के लिए 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। IMF ने 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% और 2023 में 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जबकि इनका मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर और गैरिंचर्स। नेक्स्ट आते हैं आज के रिवीजन का पार्ट। आज के प्रश्नों का रिवीजन में आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी। हाल ही में भ्रष्टाचार जो है धारण सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 85वें। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला ग्राफीन इन्वेंशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वह केरल। चिरू 2022 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो चीन, रूस और ईरान के बीच। अगले क्वेश्चन 5 नंबर, ब्रांड फाइनेंस ग्लोब 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये एप्पल है। हाल ही में अमेरिका सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो वह नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है 8, कहते हैं प्रश्न संख्या 8 है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया? तो यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को। 10वां IMF के वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान को घटाकर कितना किया गया? तो 9% किया गया। नेक्स्ट है आज के डोज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इस वीडियो का होता है, यानी GK GS सेट नंबर 29, 29वां सेट हम लोग चल रहे हैं। आज डेट भी 29 जनवरी है और जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सभी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, संप्राय मैदान का निर्माण में नदी की अवस्था कैसी हो जाती है? तो वो वृद्ध अवस्था में हो जाती है। दूसरा, माही नदी घाटी का फैलाव किन 2 राज्यों में है? तो राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में की गई थी। चौथा, यूरेनियम के नाभिक विघटन में अनंतः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होती है। 5वां है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल वर्ग ने किया था। अगले क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये सेल्यूलोज है। 7वां है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 8वां प्रश्न है, संविधान में संसदीय प्रणाली विधि निर्माण एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? तो वह है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन सा है? तो वह है भारत, जो केले का उत्पादन सबसे अधिक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पर्वत है। अगले आते हैं आज के सवाल में, जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इससे जुड़े हुए जो भी आपका अगर विस्तार पूर्वक इससे जुड़े हुए हैं महत्वपूर्ण बिंदु वो भी आप दे सकते हैं। इससे होगा क्या, आप कमेंट बॉक्स पर आकर जो है इसका आंसर देते हैं, ये क्वेश्चन तो याद होता ही होती है, साथ ही साथ आपकी बेसिक जानकारी भी बढ़ती है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य के मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? ए मनोहर पर्रिकर, बी प्रताप सिंह राणे, सी दिगंबर कामत और डी है लक्ष्मीकांत पारसेकर। तो कल पुनः फिर मिलते हैं इसी सुबह। जय हिंद दोस्तों।